Hello everyone, I am Ansh and welcome back to my YouTube channel. So friends, आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 9 मैथ्स का कंटिन्यू करने वाले हैं। ये है इसका थर्ड पार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा लिंक। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो दोनों दो ऑप्शन से कहीं से भी आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपनी क्वारीज कमेंट के थ्रू मुझे बताना। मैं आपको जब भी उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपको रेडी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, चैप्टर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाई था। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक कर लिया था, 9.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, राइट। अब हम आते हैं अपने 9.2 पर। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2 पर और यहाँ पे है हमारी एक्सरसाइज 9.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है 9.2 में, दैट इज़ पेयर्स ऑफ लाइन। पेयर्स ऑफ लाइन मतलब लाइंस के पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, राइट। उसके बाद है सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन टू लाइंस intersect, if they are point at common, the common point in the intersection in the given figure is known as O वगैरह वगैरह। मतलब इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम पहले भी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं कि जब दो लाइंस होती हैं और जो उसका इंटरसेक्टिंग एक कॉमन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं O। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, पहले आप इसे एक बार देख लीजिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ट्रांसवर्सल ऐसा होता है कि दो लाइंस होती हैं। अब वो दो लाइंस कैसी भी हो सकती हैं और वे दो लाइंस कैसी नहीं, वे दो लाइंस की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि वे दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और उनको एक जो कट करेगा वो होगा ट्रांसवर्सल, और जो हम टी से डिनोट करते हैं। इन विच इट्स इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन्स इन विच अ प्लेस एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल to the given lines in each of the following। ठीक है, यही है। उसके बाद है इन द गिवन फिगर इट्स अ ट्रांसवर्सल। हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया है, दैट इज़ ये वाला एग्जांपल है जो कि मतलब वही है, मतलब बिल्कुल सेम ही है कि यहाँ से दो लाइन जाती है पैरेलल, लाइन जाती हैं पैरेलल लाइक दिस और उनको एक कट करता है ट्रांसवर्सल, जिसे हम डिनोट करते हैं टी से, और इन वाली लाइंस का नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा ओके फ्रेंड्स, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? अब पैरेलल लाइंस होती हैं फ्रेंड्स जो लाइंस कभी भी मीट नहीं करती और चलती रहती हैं, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और जो रेलवे ट्रैक है उसका बेस्ट एग्जाम्पल भी है। उसके बाद उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स फॉर्म इन सेम लाइन विद ट्रांसवर्सल। मतलब जो ट्रांसवर्सल है उन पे कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं। अब इसमें आपको पहला एंगल मिल जाता है, पहला ट्रांसवर्सल मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब एक जगह पर एंगल फॉर्म होता है जो कि क्रिएट करता है कंप्लीट सर्कल। एक कंप्लीट एंगल में होते हैं 4, एक कंप्लीट एंगल में 4 एंगल्स होते हैं और एक ऐसे ही इस वाले में, मतलब हमारे टोटल 8 एंगल्स होते हैं। अगर 2 लाइंस को मतलब 2 पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल करता है, और अगर 3 को करता है तो फिर 8 और 4 और ऐड हो जाते हैं उसमें, जो कि 12 हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल्स ये होते हैं फ्रेंड्स जो कि बीच वाले एरिया से बाहर होते हैं। मतलब आपको पता है इंटीरियर मतलब ये वाला मतलब जो दोनों लाइंस के बीच में होगा वो होगा हमारा इंटीरियर, और जो इनसे दोनों बाहर एंगल्स होंगे वो होंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल्स, जो कि इसमें होंगे 7 and 8 and 2 and 1। ओके, अब हम आते हैं अपने इंटीरियर एंगल्स पर। जैसे हमने एक्सटीरियर एंगल पढ़ा ऐसे ही इंटीरियर एंगल्स में बस ये है
कि जैसे हमने एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले होते हैं ये वाले, ऐसे ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो इन दोनों लाइंस के बीच में होते हैं, मतलब इसमें 3, 4, 5, 6। ओके, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। मीन्स कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एक के बाद एक छोड़ के, दैट इज़ लाइक दिस। एंड इसमें क्या होता है कि मतलब जो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग ये होगा और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग ये, मतलब 1 की कोरिस्पॉन्डिंग 5, 2 की कोरिस्पॉन्डिंग 6, 7 की कोरिस्पॉन्डिंग 7, मतलब इसमें क्या होता है एक छोड़ने के बाद होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, और अगर आपको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए यहाँ पर है एक जैसे ये एंगल है, और अगर ये वाला कोरिस्पॉन्डिंग इसका ये होगा, ये वाला इसका कोरिस्पॉन्डिंग ये होगा, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे कोरिस्पॉन्डिंग्स होंगे, ऐसे इसका कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला होगा, इसका कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फिगर, जो कि ये वाला, जो कि ये सी सम मोर, मतलब यहाँ पे भी और देखो, जैसे इसका कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला है, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। देखो जैसे इसका कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला, और इसका कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला, इसका कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑल्टरनेट एंगल से एक ही बात होती है। मतलब जो इसके ऑल्टरनेट होता है, मतलब 3 के ऑल्टरनेट 4 है, मतलब इससे उल्टा एंगल लाइक दिस, मतलब इसके उल्टा एंगल लाइक दिस। और एक तरह से 1 का ऑल्टरनेट 3 है, 2 का ऑल्टरनेट 4 है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब हमने ऑल्टरनेट तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं इंटीरियर के, मतलब से इसका अंदर का, तभी ट्रांसवर्सल के अंदर की बात है। ट्रांसवर्सल के अंदर मतलब इंटीरियर, मतलब ऐसे ऐसे इसका इंटीरियर ये, इसका इंटीरियर ये, ऑल्टरनेट ये, ठीक है। इसका ऑल्टरनेट ये, इसका ऑल्टरनेट ये, ठीक है। मतलब 4 का ऑल्टरनेट ये, 4 और इसका ऑल्टरनेट ये, ठीक है। अब आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। जैसे वो था वैसे ये है, बस उसमें एक्सटीरियर है, इसमें इंटीरियर है। उसमें इंटीरियर था, उसमें एक्सटीरियर है, मतलब ऐसे ही। अब बाहर की साइड मतलब ये वाल, इसका एक्सटीरियर ये, इसका एक्सटीरियर ये, ठीक है। ऐसे इसका एक्सटीरियर हमारा ये वाला एंगल, इसका एक्सटीरियर हमारा ये वाला एंगल। उसके बाद आता है जो ये वाला है, मतलब ये वाला, मतलब डेफिनेशन ही दी हुई है। उसके बाद है एंगल्स फॉर्म्ड बाय, मतलब अब इसमें पढ़ेंगे एंगल्स कितने फॉर्म होते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर में, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसमें सारे एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, एक्सटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब हमारी एक्सरसाइज आ चुकी है 9.2। ओके, सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसमें सिर्फ ये पूछा है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग बताओ, जो कि आप एज एन प्रैक्टिस और होमवर्क कर सकते हो। इसमें इतनी मतलब कुछ हो है नहीं। और उसके बाद हम इस वाले एंगल में XYZ की वैल्यू निकालनी है, जो कि बहुत ही ईजी है, लाइक दिस है, जैसे ये, ठीक है। सो जो 120 होगा, इसका ये कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा, मतलब एक निकल गया। और फिर ऐसे ही ये इसका इंटीरियर हो जाएगा, मतलब ये वाला निकल गया। और फिर इससे हम इसका लीनियर पर ले लेंगे, ठीक है। और ये है इसकी वो, आप देख सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी देख सकते हैं आप। पॉज कर लीजिए वीडियो, ठीक है। उसके बाद है सी पार्ट। इसमें क्या करना है, PQ है, और हमें इसमें भी XYZ की वैल्यू बतानी है। अब कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 40 का X निकल गया, मतलब जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर इससे ये निकल गया, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है। और इससे ये निकल गया क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन, दैट इज़ गिवन PV, और ठीक है। तो मतलब सबसे पहले हमारा ये वाला गिवन है, और ये भी इसका सॉल्यूशन है, आप पोज करके एक बार देख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। 1 हमें गिवन है, दैट इज़ ये वाला। और इससे हमें कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इससे
ये वाला एंगल हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है, इससे ये वाला निकल जाएगा, डैट इज़ ऑल्टरनेट एंगल्स। और फिर इससे ये वाला निकल जाएगा, डैट इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इससे ये वाला निकल जाएगा, डैट इज़ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, उसके बाद इससे ये वाला नहीं, इससे ये वाला निकल जाएगा, डैट इज़ ऑल्सो डैट लीनियर पेयर हो गए। फिर इससे वाला निकल जाएगा, डैट इज़ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये वाला इससे निकल जाएगा, नहीं आप एक और काम कर सकते हैं कि आप ना ये वाला इससे निकाल सकते हैं, बिकॉज दे आर इन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। और फिर इससे ये वाला निकाल सकते हैं, मतलब हमारा सारे निकल गए। ये वाला देख लीजिए आप भी, ये इससे निकल गया, लीनियर पेयर ले लिया हमने, यहाँ पे लीनियर पेयर ले लिया। लीनियर पेयर लेने के बाद यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज़ करा है हमने, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे ये दोबारा एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल से हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये निकल जाएगी, बिकॉज दे आर इन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अब इसमें हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है एक्स की वैल्यू इससे निकल जाएगी। उससे पहले हमें इसका लीनियर पेयर लेना है थ्रू से, उसके बाद इसका ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन में भी ऐसे ही है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, हमें थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, भले ये पर मेथड सेम रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन करके ये लाइन ड्रॉ करनी होगी, और ये सारे नेम्स वगैरह इसकी नेमिंग करनी होगी। ठीक है, ठीक है। अब ये करने के बाद फिगर को सॉल्यूशन में भी ऐसे ही है। देखो, पहले तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स दिया हुआ है, उसके बाद ऐसे ही बाय ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से किया हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे, और हाँ मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत दिन हो रहे हैं ये चैप्टर पर करते करते। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसे कैसे करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी से आनी चाहिए, जिसमें होना चाहिए कि ये एंगल और ये वाला एंगल इससे बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है, मतलब प्लस करने के बाद वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करी गई है। देखिए, हेंस बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की गई है, जो कि यहाँ पे जिसका नेम लिया गया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का, और फिर उसी से निकाला गया है। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं पॉज कर वीडियो। 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, इसमें क्या है कि फॉलोइंग में हमें क्या करना है, ये पैरेलल इससे है, और हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी आई थिंक एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स एंड वाई की वैल्यू बहुत ईजी से निकल जाएगी। अब आप देखिए, ये इससे कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और ये इससे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है फाइनली, थैंक गॉड। आज तीसरा दिन है, और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियो। और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और चलो बाय बाय, इतना ही। और हाँ, घर पे रहना, और आई थिंक अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं 10 फ़रवरी से, तब तक के लिए मतलब बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ स्कूल में जाना, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ लेना। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर से एक और बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बहुत दिन हो गए, मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, बट मुझे कुछ अच्छा सा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है चैनल की तरफ से। सो प्लीज़ इट्स एन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।